हिमाचल कांग्रेस के नेता को हिमाचल पुलिस ने क्यों रोका और क्यों हुआ इतना बड़ा हंगामा? वीरभद्र सिंह के साथ 30 साल तक रहे और अब सीएम सुक्खू पर लगा रहे भ्रष्टाचार का आरोप। तो आखिर कौन है युद्धवीर सिंह बैंस, जो कांग्रेस के होकर भी मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हैं और ये सिर्फ इन 4 नेताओं को ही मानते हैं कट्टर ईमानदार। अभी कुछ दिनों पहले मैं युद्धवीर सिंह बैंस का एक इंटरव्यू देख रही थी। ये बेईमान लोगों की सरकार है। मैं दो चार लोगों को छोड़ के, जिसमें उन्होंने बताया कि वो हिमाचल कांग्रेस के सिर्फ 4 नेताओं को ही ईमानदार मानते हैं। पहला नाम विक्रमादित्य सिंह, दूसरा नाम प्रतिभा सिंह, तीसरा नाम मंत्री चंद्र कुमार और चौथा नाम हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। इन 4 के अलावा पूरी हिमाचल सरकार और पूरे हिमाचल कांग्रेस के संगठन को युद्धवीर सिंह बैंस इस इंटरव्यू में भ्रष्ट बताते हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार को बेईमानों की सरकार कहते हैं और आज इन्हीं युद्धवीर सिंह बैंस ने शिमला की सड़कों पर चीख चीख कर कहा है कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी को शिकायत दे रखी है, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस उन्हें अगवा करना चाहती है। मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ईडी में कंप्लेंट की है। मुख्यमंत्री मेरे को मरवाना चाहते हैं पुलिस से। आज सुबह से ही वायरल हो रहे इस वीडियो में युद्धवीर सिंह बैंस यहां तक कहते नजर आते हैं, मत जाओ, ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे। तो फिर आखिर कौन है युद्धवीर सिंह बैंस, जो एक होटल कारोबारी भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, हॉली लॉज गुट के करीबी हैं और इनकी सीधी दुश्मनी है हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। और ये मुख्यमंत्री पर यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी मनाली की संपत्ति को प्रियंका वाड्रा को देना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको युद्धवीर सिंह बैंस से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो हिमाचल की राजनीति में बहुत ही बड़ा भूचाल खड़ा कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी भी है, विजिलेंस भी है, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है और साथ में जयराम ठाकुर को फंसाने के लिए गढ़ी गई एक ऐसी साजिश का खुलासा जो जयराम ठाकुर के पूरे पॉलिटिकल करियर को संकट में डाल सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। अब सबसे पहले समझिए कि आज सुबह आखिर हुआ क्या। युद्धवीर सिंह बैंस शिमला में अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर पुलिस ने उनकी गाड़ी रुकवा दी। वीडियो में दिखाई देता है कि बैंस गाड़ी से उतरते हैं, गुस्से में पुलिस वालों से सवाल पूछते हैं और बार बार कहते हैं कि आखिर मुझे किस अधिकार से रोका गया है। पुलिस वाले जवाब देते हैं कि उन्हें ऊपर से आदेश है। बस यहीं से मामला पूरी तरह भड़क जाता है। युद्धवीर सिंह बैंस मौके पर ही चिल्लाकर कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ ईडी को शिकायत दी हुई है और इसलिए अब सरकार उन्हें रास्ते से हटाना चाहती है। वो बार बार वहां मौजूद लोगों से कहते हैं कि कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो, ये लोग मुझे अगवा कर देंगे, ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे। वीडियो में बैंस ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल जाना है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें रोक रही है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखी और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस उन्हें लगातार फॉलो कर रही है। बैंस का दावा है कि 7 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद से ही पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। पहले उन्हें वकील के चेंबर के बाहर रोका गया, फिर कांग्रेस भवन के बाहर रोका गया और फिर अगले दिन उस होटल तक पहुंच गई जहां उनका बेटा और उनका वकील रुके हुए थे। अब सवाल यह है कि आखिर युद्धवीर सिंह बैंस कौन है और आखिर ऐसा क्या है कि वो कांग्रेस में रहकर भी मुख्यमंत्री के सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। युद्धवीर सिंह बैंस हिमाचल के एक होटल कारोबारी हैं। मनाली और दूसरे इलाकों में उनका कारोबार रहा है, लेकिन राजनीति में उनकी असली पहचान इस वजह से बनी क्योंकि वो खुद को वीरभद्र सिंह का आदमी बताते हैं। बैंस दावा करते हैं कि उन्होंने 30 साल तक वीरभद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वो खुद को हॉली लॉज गुट का आदमी बताते हैं और यही वजह है कि आज भी वो बार बार कहते हैं कि अगर कांग्रेस में कोई ईमानदार लोग बचे हैं तो वो वही लोग हैं जो कभी वीरभद्र सिंह के साथ खड़े रहे। बैंस के मुताबिक प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, चंद्र कुमार और कुलदीप सिंह पठानिया ही ऐसे नेता हैं जो अब भी ईमानदार हैं, बाकी पूरी सरकार भ्रष्ट है। युद्धवीर सिंह बैंस का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस को पूरी तरह अपने लोगों की पार्टी बना दिया है। वो कहते हैं कि आज हिमाचल में कांग्रेस नहीं बल्कि ठेकेदारों की सरकार चल रही है। अपने इंटरव्यू में बैंस ने कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ठेकेदार थे, उनके करीबी लोग ठेकेदार थे और अब पूरी सरकार ठेकेदारों और अफसरों के गठजोड़ से चल रही है।
लेकिन सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी केसीसी बैंक वाले मामले से। दरअसल युद्धवीर सिंह बैंस का नाम एक बड़े बैंक लोन विवाद में सामने आया। आरोप लगे कि उन्होंने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया। बाद में ये मामला विजिलेंस तक पहुंच गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। लेकिन बैंस का कहना है कि असली घोटाला उन्होंने नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री, बैंक अधिकारियों और कुछ अफसरों ने किया। बैंस ने आरोप लगाया कि केसीसी बैंक के अधिकारियों ने उनके साथ धोखा किया, उनका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, उनके मनाली प्रोजेक्ट और मंडी प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप यह भी लगाया कि विजिलेंस अधिकारियों ने उनसे खाली कागजों पर साइन करवाए। बैंस का कहना है कि उन्हें कहा गया कि साइन मैच करने के लिए ये जरूरी है, लेकिन बाद में उन्हीं खाली कागजों पर एक ऐसा पत्र तैयार कर दिया गया जिसमें यह दिखाया गया कि उन्होंने जयराम ठाकुर पर 2.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। युद्धवीर सिंह बैंस का दावा है कि उन्होंने कभी जयराम ठाकुर के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा, बल्कि उनके मुताबिक ये एक साजिश थी। बैंस का आरोप है कि यह पत्र इसलिए बनाया गया ताकि एक तरफ उन्हें और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर दोनों को ब्लैकमेल किया जा सके। यानी एक तरफ कांग्रेस सरकार अपने विरोधी को फंसा सकती है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को भी दबाव में रखा जा सकता है। और यहीं से युद्धवीर सिंह बैंस का एक और बड़ा दावा सामने आता है। बैंस कहते हैं कि हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं की आपस में मिलीभगत है। वो यहां तक कहते हैं कि अगर विपक्ष सच में चाहता तो सरकार एक दिन भी नहीं चलती। उनके मुताबिक बीजेपी ने भी उन्हें कभी खुलकर सपोर्ट नहीं किया। जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और दूसरे बीजेपी नेता उनके साथ खड़े नहीं हुए, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार उन्हें दुश्मन मान रही है। यही वजह है कि अब युद्धवीर सिंह बैंस खुद को किसी पार्टी का आदमी नहीं बल्कि तीसरे विकल्प के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो 68 की 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वो चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक नई और ईमानदार कांग्रेस बनाएंगे। यानी बैंस अब खुलकर ये संदेश दे रहे हैं कि हिमाचल में वीरभद्र गुट बनाम सुक्खू गुट की लड़ाई अब एक नई पार्टी तक पहुंच सकती है। लेकिन युद्धवीर सिंह बैंस ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने एक और बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनसे 50 लाख रुपए पार्टी फंड के नाम पर मांगे गए थे। बैंस के मुताबिक पहले उन्हें एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से मिलवाया, फिर उनकी मुलाकात राम कुमार चौधरी और सुनील बिट्टू से हुई। वहां उनसे कहा गया कि अगर 50 लाख रुपए दे दिए जाएं तो बैंक का रुका हुआ पैसा रिलीज करवा दिया जाएगा। बैंस का दावा है कि उन्होंने पैसे का इंतजाम भी कर लिया था। फिर उन्होंने बातचीत की रिकॉर्डिंग की और बाद में यही रिकॉर्डिंग ईडी और इनकम टैक्स तक पहुंची। युद्धवीर सिंह बैंस ने यह भी आरोप लगाया कि उनके मनाली वाले होटल और संपत्ति पर भी नजर है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनकी संपत्ति उनसे छीन ली जाए। यहां तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया था कि उनकी मनाली की प्रॉपर्टी को प्रियंका वाड्रा को देने की तैयारी हो रही है। अब यह आरोप कितना सच है, कितना राजनीतिक है और कितना व्यक्तिगत टकराव का हिस्सा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बैंस अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर निजी और राजनीतिक हमला कर रही हैं। और यही वजह है कि अब पूरा मामला सिर्फ बैंक लोन या पुलिस कार्यवाही तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें अब मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है, विजिलेंस पर फर्जीवाड़े के आरोप है, पुलिस पर पीछा करने और अगवा करने की कोशिश के आरोप है और साथ ही हिमाचल की कांग्रेस के भीतर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई भी दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुद को वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत का असली वारिस मानते हैं। युद्धवीर सिंह बैंस खुद को उसी लड़ाई का चेहरा बना रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कांग्रेस बदल गई है। अब वहां विचारधारा नहीं बल्कि डर, दबाव और भ्रष्टाचार है। और शायद यही वजह है कि आज शिमला की सड़क पर खड़े होकर युद्धवीर सिंह बैंस पुलिस वालों के सामने चिल्ला रहे थे कि मत जाओ, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ कुछ हुआ तो ये 3 पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे। क्योंकि उनके मुताबिक ये सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस पूरी राजनीति के खिलाफ है जो सत्ता में आने के बाद अपने ही लोगों को दुश्मन मानने लगती है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या जवाब देती है। क्या सच में युद्धवीर सिंह बैंस को किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया था, या फिर जैसा वो दावा कर रहे हैं उनके पीछे कोई और कहानी चल रही है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्धवीर सिंह बैंस सच बोल रहे हैं तो फिर हिमाचल की राजनीति के भीतर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो अब तक सामने नहीं आया। लेकिन अगर उनके आरोप गलत है तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जल्द ही युद्धवीर सिंह बैंस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अब ये पूरी बात सुनने के बाद
आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।